हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साहा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले हम लोग इस वीडियो में बताए थे, एक पिछले वीडियो में बताए थे क्या कि जनन किसे कहते हैं, जनन कितने पर या फिर प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं, किस जीव में किस तरह का जनन होता है, ये सब देखे थे फर्स्ट वीडियो में। ये प्रजनन का लेक्चर 2 है। क्या है ये? प्रजनन का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद लेक्चर 1 को जरूर देखें, ताकि एक दूसरे से कनेक्शन इस दोनों वीडियो में, इस दोनों लेक्चर में है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें इस तरह से इस चैप्टर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रायः एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, इससे पहले हम लोग देखे थे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक ही जाति के क्या होना चाहिए, एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले जीव का आवश्यकता होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है कि एक ही जाति के लिए एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। सर ये क्या लिखे और ये क्या लिखे? देखिए, मेल को मादा कहते हैं सॉरी, मेल को इस सिंबल से दर्शाया जाता है और फीमेल को इस सिंबल से दर्शाया जाता है। फीमेल को मादा कहा जाता है और मेल को नर कहा जाता है। ठीक है, नर कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं, बता सकते हैं या फिर जान सकते हैं क्या कि जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में दो अपोजिट सेक्स का जरूरत होता है। क्या होता है? जरूरत होता है। अब दोनों अपोजिट सेक्स है तो अपोजिट सेक्स क्या करेगा, दोनों क्या निकालेगा, शुक्राणु जिसको स्पर्म कहते हैं और फीमेल अंडाणु जिसको ओवम कहते हैं, वो क्या कहेगा सेक्रीट्स करेगा या फिर प्रोड्यूस करेगा। अब दोनों में क्या होगा, दोनों से फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद एक न्यू बेबी का प्रोडक्शन होगा। इस तरह से बात कर सकते हैं। लेकिन जहां पे देखिए, यहां पे हम बताएं कि एक नर होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, मादा होना चाहिए। तो दोनों अपोजिट सेक्स अलग अलग क्या होना चाहिए, अलग अलग इंडिविजुअल में होना चाहिए, अलग अलग जीव में होना चाहिए, अलग अलग जीव में होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं केस में क्या होता है कि दोनों एक ही जगह हो जाता है। जीव जिसमें नर एवं मादा जनन अलग अलग जीव में हो, उन्हें यूनिसेक्सुअल कहते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल में या तो नर होगा या तो मादा होगा तो उस तरह जीव को क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। आपसे यहीं से सवाल पूछेगा क्या कि जिस जीव में नर एवं मादा क्या होना चाहिए, नर एवं मादा अलग अलग होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, उस जीव को क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक लैंगिक जीव या यूनिसेक्सुअल जीव कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा केस है जिसमें कि ये नर एवं मादा एक ही इंडिविजुअल में होगा, एक ही जीव में होगा। ऐसे जीव जिसमें नर एवं मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, द्विलिंगिक जीव कहा जाता है। क्या कहा जाए उसको, द्विलिंगिक जीव। बाइसेक्सुअल क्या कहा जाता है उसको, बाइसेक्सुअल। इसको अंडरलाइन करके आप लिख लीजिएगा। अगर आप लिख रहे हैं तो सही है, नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा इसका। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल इसको कहा जाता है या फिर हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्माफ्रोडाइट। इसमें मेल और फीमेल क्या होता है, मेल एवं फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होता है। किसमें होता है? एक ही बॉडी में। तो ऐसा एक एग्जांपल बताइए सर कि जो ऐसा जीव हो जिसमें क्या होना चाहिए, नर एवं मादा जनन अंग। कौन सा अंग? जनन अंग। क्योंकि हम लोग प्रजनन तंत्र पढ़ रहे हैं, प्रजनन तंत्र में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं, और उसमें किसी एक इंडिविजुअल में दोनों अंग पाया जाए, मादा जनन अंग एवं
नर जनन अंग, तो उस जनन अंग को क्या कहते हैं, या फिर उस इंडिविजुअल को या फिर उस बॉडी को क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। उसको बाइसेक्सुअल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाइसेक्सुअल, दो लैंगिक जीव, हिंदी में क्या कहते हैं, द्विलैंगिक जीव। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, केचुआ। क्या होगा, केचुआ। केचुआ जिसको फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है, किसान का सबसे अच्छा दोस्त केचुआ को कहा जाता है। इस केचुआ में क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक में ही रहता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक ही ऑर्गेनिज्म में या फिर एक ही केचुआ में रहता है। ठीक है, उसके बाद उसको केचुआ को हिंदी में केचुआ कहता है और इंग्लिश में अर्थवर्म कहा जाता है। ठीक है, अर्थवर्म कहा जाता है। और इसका बायोलॉजिकल नेम पेरिटीमा पोस्टुमा है। क्या है, पेरिटीमा पोस्टुमा। तो अगर आप जान रहे हैं इसका बायोलॉजिकल नेम तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है। उसके बाद दूसरा जो है स्टारफिश है। क्या है, स्टारफिश। स्टारफिश में क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों कहां पाया जाता है, एक ही इंडिविजुअल में पाया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, या फिर बाइसेक्सुअल कहते हैं, या फिर द्वैलैंगिक जीव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, चूंकि रिप्रोडक्शन कब होता है, जब मेल गोनेट्स या फिर फीमेल गोनेट्स क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता हो। क्या करता हो, रिप्रोड्यूस करता हो। क्या चीज, ये स्पर्म रिप्रोड्यूस करेगा, इसको ओवम रिप्रोड्यूस करेगा और फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन होने के प्रक्रिया को क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन पीरियड कहता है, जिसको आप लोग प्रेगनेंसी पीरियड के नाम से जानते हैं, उसको गैस्ट्रुलेशन पीरियड कहता है। तो ये सब अभी चीज देखते हैं, इसको मिटाइए, फिर हम देखते हैं कि नर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, फिर उस दोनों के बारे में देखते हैं। इसको मिटाइए और लिखिए इसको, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, जो नर जनक को क्या कहा जाता है, नर जनक को टेस्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेस्टिस कहा जाता है। जो शुक्राणु एवं शुक्राणु उसको क्या कहते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करता हो। क्या कहते हैं, स्पर्म का निर्माण, यहां पे का निर्माण छूट गया है, स्पर्म का निर्माण करता है। ठीक है, कौन करता है निर्माण, तो टेस्टिस करता है। इस तरह से आपसे अब अगर क्वेश्चन पूछे कि जो स्पर्म होता है, जिसको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु का निर्माण कौन करता है, तो टेस्टिस करता है। टेस्टिस मेल जनक को, नर जनक को टेस्टिस कहा जाता है। नर जनक को क्या कहा जाता है, टेस्टिस कहा जाता है। देखिए, स्पर्म का थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए, कैसे रहता है स्पर्म, ऐसे, और ये टेल रहता है, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, जिसके कारण से उसको एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद इस यहाँ ऊपर वाला पार्ट को एक्रोजोम कहा जाता है, उतना डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ना है। इसको टेल कहा जाता है, इसकी मदद से ही स्पर्म क्या होता है, मूव करता है। क्या करता है, मूव करता है। ऊपर वाला पार्ट को एक्रोजोम कहा जाता है और यहाँ पे बीच में क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, जिसके वजह से वो क्या होता है, जिसके वजह से उसको एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। उसी तरह, ठीक उसी तरह जो जिसको शुक्राणु कहा, स्पर्म कहा, उसी तरह मादा जनक को अंडाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओवरी कहा जाता है। ये भी कितना होता है, 2 होता है। और मेल का टेस्टिस भी कितना होता है, 2 होता है। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं कि जो अंडाशय होता है उससे क्या प्रोड्यूस होता है, अंडाणु। क्या प्रोड्यूस होता है, अंडाणु। उसको इंग्लिश में ओवम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओवम कहा जाता है। ठीक है, तो ओवम का निर्माण करता है, कौन करता है निर्माण, ओवरी करता है। ठीक है, अब ओवम प्लस क्या होता है, ओवम प्लस क्या, स्पर्म, दोनों को जब फ्यूज कर जाता है तो उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, या फिर ये दोनों को सम्मिलित करके एक टर्म दिया गया है जिसको युगम कहते हैं। क्या कहते हैं, युगम। इसको इंग्लिश में गैमेट कहते हैं। ठीक है, देखिए फिर से समझिए थोड़ा सा कि गैमेट क्या होता है।
मेल स्पर्म को या फिर फीमेल ओवम को गैमेट्स भी कहा जाता है। आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट, या फिर डायरेक्ट नाम दे सकते हैं क्या कि स्पर्म मतलब समझ जाएगा कि मेल गैमेट्स का बात कर रहा है, और फिर फीमेल गैमेट्स के बात कर रहा है तो ओवम नाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह जब दोनों एक दूसरे से सम्मिलित हो जाता है, दोनों फ्यूज कर जाता है, तब उसी को कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं उसको? फर्टिलाइजेशन। उसको हिंदी में निश्चयन कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयन कहते हैं। ठीक है, निषेचन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये दोनों फर्टिलाइज हो गया, एग जब फर्टिलाइज हो गया उस स्पर्म के साथ, इसको ओवम को एग भी कहते हैं। ठीक है, तो ओवम का तीन तीन नाम, चार चार नाम हो गया। क्या हो गया? ओवम हो गया, एग हो गया, गैमेट्स हो गया, फीमेल गैमेट्स हो गया। तो इस तरह से सबका नाम कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद क्या होता है कि जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट को हिंदी में युग्मजन कहा जाता है। युग्मजन कहा जाता है। ठीक है, अब इसी को जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है तो यही नए जीव का विकास होता है। पर यहां पे क्या हो जाता है, नए जीव का जायगोट के बाद आप स्टेज बढ़ते रहता है, 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज, फिर इस तरह करके सेल स्टेज बढ़ते रहता है। और फिर एक दिन में फिर सबका अलग अलग पीरियड होता है, गैस्ट्रुलेशन हो जाता है। गैस्ट्रुलेशन पीरियड को प्रेगनेंसी पीरियड भी कहते हैं। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जीव में, अलग अलग जीव में अलग अलग टाइम पीरियड होता है। उसके बाद एक न्यू बेबी या फिर एक न्यू जीव का विकास होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कितना ऑर्गेनिज्म का, हमेशा 2 जीव का जरूरत होता है, जिसमें मेल और फीमेल अपोजिट होना चाहिए, एक अपोजिट सेक्स का होना चाहिए। और उसमें क्या होता है, जब अपोजिट सेक्स का होगा तो शुक्राणु या स्पर्म कहेंगे, या फिर अंडाणु, इसको ओवम कहेंगे। दोनों का फ्यूज होने के बाद जायगोट बनता है, और जायगोट बनने के बाद दोनों का फ्यूज होने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जायगोट बनता है। जायगोट फिर एक नया जीव का विकास करता है। ठीक है, आगे ये जो विकास करता है, नए जीव का जब निर्माण हो जाता है, उससे पहले क्या बना? जायगोट। जायगोट जो बनता है उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट या द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फ्यूजन किसका? नर युगम का या फिर फीमेल मादा युगम का सम्मिलित को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। ठीक है, निषेचन कहा जाता है या फर्टिलाइजेशन कहता है। तो फर्टिलाइजेशन भी 2 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? फर्टिलाइजेशन 2 तरह का। एक फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कितना, कौन सा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस जीव में, किस प्राणी में होता है, वो अभी थोड़ा देर के बाद, इसके बाद देखेंगे, या फिर वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा तो इसके लिए से दूसरा लेक्चर बना देंगे। अगर कंटिन्यूअसली इस सीरीज को देख रहे हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस चैप्टर को जरूर देखें। तो इसमें देखिए क्या कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जरा सा देख लीजिए यहाँ पे कि ओवम और स्पर्म दोनों का क्या होना चाहिए? फ्यूज होना चाहिए। तो ये जब बॉडी के बाहर होगा, किसी एक इंडिविजुअल या बॉडी के बाहर जब होगा, ये स्पर्म भी बाहर प्रोड्यूस कर दिया जाएगा और ओवम भी बाहर प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, और फिर वहां पे जाके सम्मिलित होगा, तो उसी को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या, किसको कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो सर इस किस जीव में होता है इस तरह का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसी भी एग्जाम में, क्या कि कौन ऐसा गिवन प्राणी है, इस 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से कौन ऐसा एक प्राणी है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है? क्या होता है? बाह्य निषेचन। क्या होता है? बाह्य निषेचन किस प्राणी में होता है? 4 ऑप्शन रहेगा। अगर उसमें मछली रहा तो मछली मारिएगा। ठीक है, मछली में सर इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? तो ह्यूमन में होता है। ठीक है, ह्यूमन में होता है। और किसमें होता है? जितना भी मैमल्स होता है उसमें होता है। ठीक है, मैमल्स में, सभी मैमल्स में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये और किस में होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेढक में भी होता है। किसमें होता है? मेढक में भी होता है।
और किसमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? उभयचर, उभयचर जानते हैं आप लोग, जिसको एम्फीबियंस कहा जाता है। मतलब क्या एम्फीबियंस, मतलब क्या कि दोनों जगह रहे। कहां दोनों जगह रहे? पानी और जल में रहने वाला सभी जीव को, ये पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। ऐसा जीव जिसको मेढक कहते हैं, मेढक पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। क्रोकोडाइल पानी में भी रह सकता है और जीप पे ये कैसे बोलते हैं, जमीन पे भी रह सकता है। कछुआ पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। ऐसे जीव को क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। इंग्लिश में इसको एम्फीबियंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में एम्फीबियंस कहते हैं। तो ये सभी जीव में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं उसको? बाह्य निषेचन। आपसे सवाल पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर किस, इस कौन ऐसे जीव में, चार ऑप्शन दिया रहेगा, कौन ऐसे जीव में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बाह्य क्या होता है? बाह्य फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन होता है। तो आपका अगर ऑप्शन में मेढक रहा तो मेढक मार कीजिएगा, क्रोकोडाइल रहा तो क्रोकोडाइल मारिएगा, टर्टल रहा तो टर्टल मारिएगा। ठीक है, ठीक है, या फिर फिश रहा, मछली रहा तो मछली में मारिएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में देख लीजिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मनुष्य, पशु, जितना भी पशु होता है, या फिर मकड़ी वगैरह में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इस तरह से इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं, यहीं रोकते हैं। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। जय हिंद।